हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने वाले हैं वेक्टर के लेक्चर नंबर 3। अपन ने पिछले 2 लेक्चर में क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा वेक्टर किसको बोलते हैं, इसकी फिजिक्स में क्या नीड है, क्योंकि आधे फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगे, वेक्टर, और आधे क्या रहेंगे, स्केलर। तो अपने को स्केलर को तो जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना आते हैं। क्या अपने को वेक्टर को आते हैं? नहीं। तो 10th तक अपने को वेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं है। 11th में आकर के अपन पहली बार वेक्टर देखते हैं क्या होते हैं। 9th में थोड़े से हैं, बस डेफिनेशन वाइज, बट यहाँ अपने को पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 3 में। जो एक बार पहले पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? 3 तरह के वेक्टर पढ़े थे। नल वेक्टर, दूसरा पढ़ा था अपन ने पैरेलल वेक्टर, और तीसरा पढ़ा था एंटी पैरेलल वेक्टर। नल वेक्टर वो थे जिसकी मैग्नीट्यूड क्या थी, 0। पैरेलल वेक्टर वो थे जिसके बीच का एंगल कितना रहे, 180 डिग्री। और एंटी पैरेलल वेक्टर वो सारे वेक्टर होंगे जिसके बीच के एंगल कितना रहे, 180 डिग्री। अपन उससे आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, और अपन सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे 4th नंबर का वेक्टर है जो बहुत ज़्यादा यूज का आएगा, जिसको अपन बोलेंगे यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज आएगा यूनिट वेक्टर। पहले जो बुक में लिखा है वो अपन नोट कर लेते हैं, समझे? बुक में क्या लिखा है? द वेक्टर विच हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। समझे? जो बुक में लिखा है वो पहले नोट कर लेते हैं। द वेक्टर which having unit magnitude is known as यूनिट वेक्टर। अब आपके दिमाग में फिर वही क्वेश्चन आनी चाहिए, सर ये बताओ मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ा ही क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ी? यूनिट वेक्टर पढ़ने के रीजन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, ये जरूरी बात है। याद करो मैंने बोला था वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी है उसकी डायरेक्शन। सही है? तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय देखो कैसे डिनोट करेंगे हम। कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट ले लो, जैसे ए कैप, बी कैप, इसको पढ़ा जाता है कैप, इसका मतलब पढ़ते हैं कैप। उसी सी कैप, आर कैप, जे कैप, एन कैप, ETC। पढ़ने का तरीका होता है, जैसे इसको क्या पढ़ा जाएगा, देखो ए है, टोपी पहनते हैं ना अपन, टोपी। तो उसी तरह से एक इंग्लिश अल्फाबेट लेटर को अगर हम ऐसे टोपी पहनाते, टोपी देखा होगा, ऐसे टोपी पहनाते, पढ़ा जाता है इसको ए कैप। समझे? तो यूनिट अगर कहीं पे भी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर के ऊपर ऐसे कैप लगाया हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर। और पहचानने का सिंपल तरीका इस तरह से दिखेगा तो उसका मतलब यूनिट वेक्टर है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं ऐसे, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर के ऊपर ऐसे कैप पहनाते, टोपी, हैट होता है ना, हैट, टोपी। अच्छा एक चीज हमको बताना आप कि इसमें अगर आपसे मैं पूछूं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन जवाब अपने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मुझे आप ये बताओ कि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो 1 होंगे। डेफिनेशन ही है यूनिट वेक्टर की कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, यूनिट मतलब 1, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर। सही है? उसी तरह से अगर मैं पूछूं ए कैप की मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, 1।
किसी भी कैप ऐसे लगा दी, इसकी मैग्नीट्यूड 1, जे कैप की मैग्नीट्यूड ये भी कितना 1, के कैप की मैग्नीट्यूड कितना 1, समझे। तो मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट लेटर के ऊपर अपन क्या लगा दे, ऐसे कैप बना दे, ऐसे वेक्टर को ही बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। पहले आप यहाँ तक नोट कर लो इसको, फिर अपन पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल से सारी चीजें। सही है। अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं। आज वेक्टर की लेक्चर नंबर 3 है। आप इसको एकदम नोटबुक में नोट्स बनाते चलो, आपके पूरी फिजिक्स करवाए जाएंगे। तो सबसे पहला एक चीज बताना, अगर मैं बोलूं ए वेक्टर है, अगर ये कोई वेक्टर है ए, सही है, अगर ए वेक्टर है तो इस वेक्टर में क्या होगा, एक तो होंगे इसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा इसके साथ साथ क्या, डायरेक्शन। देखना ध्यान से, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसकी मैग्नीट्यूड लोगे ना तो इधर भी एक मोड लगा देते, इसको चाहो तो अलग अलग कर लो, इधर तो मोड ए बचेगा और इसकी मैग्नीट्यूड कितना थी 1 की, तो देखो ध्यान से कितना बचा है, मोड ए। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हमने किसका यूज किया, यूनिट वेक्टर की। मतलब यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन मतलब अगर हमको किसी भी वेक्टर में हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट काम होगी इसकी, देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं मोड अंडर वी और वी कैप। इधर देखना, ये क्या थी, ये कहलाता है स्पीड, ये कहलाता है क्या, स्पीड, और इसका काम होता है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देता है। बोला जाता है कि स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। अगर एक स्केलर क्वांटिटी को मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीपल कर दूं तो वो उसको क्या बना देगा, वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमको मान लो कोई स्केलर पता है और यूनिट वेक्टर पता है तो दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वेक्टर में। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, यूनिट वेक्टर आफ्टर मल्टीपल विथ एनी स्केलर क्वांटिटी कन्वर्ट या गिव्स मतलब देगा, गिव्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अगर देखो फिजिक्स के अंदर वेक्टर क्वांटिटी, समझते हैं इस बात को क्या लिखा गया है। फिजिक्स के अंदर अगर मान लो कहीं पे हमको एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, हमको एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी जब हम उसको क्या कर सके, एक स्केलर को वेक्टर में बदले, समझे। और इस तरह के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सबको लिख सकते हैं हम क्या, ए वेक्टर बराबर ए की मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर बराबर बी की मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, सी वेक्टर बराबर सी की मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। क्यों पढ़े, अगर मान लो हमको कहीं भी फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी कि एक स्केलर क्वांटिटी की हेल्प से हम वेक्टर क्वांटिटी लिखे, उस समय यूनिट वेक्टर काम आता है कि यूनिट वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर देता है,
वेक्टर क्वांटिटी में, ये बात याद रखने वाली है। और इस पे अपन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो अपन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पोजीशन वेक्टर एक बार पढ़ ले, फिर पहले यहाँ तक आप नोट कर लो। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, जो नोट करने वाली है, जैसे कोई भी वेक्टर मान लो, ए वेक्टर को क्या लिखते हैं, मोड ए इंटू ए कैप। तो ए कैप को कैसे लिखे हैं, ए कैप लिखा जाएगा ए वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। बोला जाता है कि किसी भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी भी वेक्टर को हमको यूनिट वेक्टर बनाना है तो सिंपल सा काम करो कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे डिवाइड कर दो, सॉरी उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, उसकी मैग्नीट्यूड से। अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए तो इस यूनिट वेक्टर को बनाने के लिए उस वेक्टर को किससे अपन मल्टीपल कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखने। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सही है, हटाऊं। अब देखो तीन यूनिट वेक्टर है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, समझे। वो तीनों के एक साथ पढ़ेंगे और तीनों के लिए एक एक एग्जांपल लिखेंगे थोड़ा। तो तीन यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, आई कैप, जे कैप और क्या, के कैप। तो आप हेडिंग लिख लो, 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर, 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला ए नंबर करके लिखता हूं मैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझे। और इसको बोला जाता है आई कैप। समझना कि अगर एक यूनिट वेक्टर हमको चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ऐसे यूनिट वेक्टर का नाम क्या पड़ा है, आई कैप। सही है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, तब अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, कार मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी ऑफ कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला, आसान है। देन वेलोसिटी ऑफ कार इज, देखना इधर, ये एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार है जो इधर की तरफ जा रहा है, कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। सही है। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप देखो, ये एक तो हम ये पूरा स्टेटमेंट लिखें कि एक कार है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। सही है। अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो उस कार की वेलोसिटी पूछा है। हमको पता है, पहले एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को बताने के लिए हमको उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए और उसके साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। इसमें मैग्नीट्यूड कौन है, अगर इसमें बात करें तो मैग्नीट्यूड कौन है, 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कौन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन है कौन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मैग्नीट्यूड है 10 मीटर। अब ये सारा देखो, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखे। सही है। बट इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट को अगर हम वेलोसिटी में कन्वर्ट करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वेलोसिटी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इनटू वी कैप। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और वी कैप किधर की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और इसके अबाउट यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो क्या बोलेंगे हम,
आई कैप। देखो ये वेलोसिटी बन गए। फिर से देखो 10 मीटर पर सेकेंड एक स्केलर क्वांटिटी थी, उसको मुझे वेक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको आई कैप से मल्टीपल किए यूनिट वेक्टर से, तो वो किस में बदल गया, वो किस में कन्वर्ट हो गए, वेक्टर क्वांटिटी में। सही है। तो पहला, अच्छा अगर इसी में बोलूं क्या, इसी का दूसरा एग्जांपल, तो अगर मान लो कि कार इधर की तरफ जा रहा है, उतना लंबा स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे, एक कार है जो इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये v है, और ये निगेटिव x है। तो अगर निगेटिव x एक्सिस है तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे बताना। देखो हमको पता है कि वेलोसिटी लिखेंगे स्पीड इनटू v कैप। v कैप कितना का, 20 तो है, ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। यूनिट वेक्टर किधर की तरफ लेना पड़ेगा, निगेटिव x में, और निगेटिव x में जब पॉजिटिव x में आई कैप है तो निगेटिव x में क्या आएगा, माइनस आई कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, -20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ध्यान से देखो, एक यूनिट वेक्टर से दो डायरेक्शन मिल गए, कि अगर पॉजिटिव x में है तो क्या लिखेंगे हम, प्लस आई कैप, निगेटिव x में है तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। वो माइनस को यहाँ लिख दिया, -20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आएंगे अभी। पहला पॉइंट क्लियर है कि यूनिट वेक्टर अगर पॉजिटिव x एक्सिस में है तो उसको क्या लिखेंगे हम, प्लस आई कैप। नेगेटिव x एक्सिस में तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। हटा दो, चलो अब दूसरे तरफ तो आपको खुद से लिखने हैं, मेरा काम हो गया है, नहीं आपको डबल मेहनत करना है। मैं इतना इसलिए लिखा था कि 3 बार यही कहानी लिखना है, 3 टाइम्स। तो सबसे पहले अपन अगर सेकेंड जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x के बदले हम लिखेंगे y एक्सिस। x के बदले क्या लिखने वाले हैं, y एक्सिस। देखना इधर, x के बदले क्या, y एक्सिस। और इसको y एक्सिस वाले को i कैप नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, j कैप। सही है। मतलब कार इधर के पॉजिटिव यहां पे भी कर लेता, ये भी एग्जांपल यही रहने देते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस के बदले क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव y एक्सिस। और ये डायग्राम को थोड़ा अलग कर लेते, y एक्सिस से जनरली ऐसे बनाते हैं हम कि एक कार है जो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसके ये y एक्सिस है। सही है। तो इसकी वेलोसिटी के लिए अब यहाँ पे आई कैप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो पॉजिटिव y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, j कैप। क्लियर है। देखो फिर एक स्केलर क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया हम, वेक्टर क्वांटिटी में। j कैप मल्टीपल करने से 10 मीटर पर सेकेंड किस में बदल गया है, ये वेक्टर क्वांटिटी में। सही है। उस तरीके से अगर ये वाला एग्जांपल देखोगे, अब ये इधर नहीं जाएंगे, अब ये इधर आएगा, ये नेगेटिव y एक्सिस है, और नेगेटिव y एक्सिस में कार ऐसे चल रहा है, कितना से, 20 मीटर पर सेकेंड से, v है। अब वही कहानी देखो यहाँ पे, अगर पॉजिटिव x एक्सिस में j कैप माना तो निगेटिव x एक्सिस में माइनस j कैप मानेंगे, और यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, माइनस j कैप। नोट कर लो आप। सेम कहानी देखो, 2 यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, 3 है वैसे, आई कैप, j कैप और k कैप। तो आई कैप पहले पढ़े पॉजिटिव x में, j कैप कब पढ़ रहे हैं, अभी जो पॉजिटिव y में होगा, और k कैप इसके बाद पढ़ेंगे। अगर कार पॉजिटिव y एक्सिस में जा रहा है तो प्लस j लिखेंगे, अगर कार नेगेटिव y एक्सिस में जा रहा है तो माइनस j लिखेंगे। एक स्केलर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीपल किए तो इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर क्वांटिटी में।
वेक्टर क्वांटिटी जैसे मान लो वेलोसिटी, तो सिर्फ स्पीड बता करके हम नहीं बता सकते कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन तब मिलेगी जब आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताओगे। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है और माइनस जे कैप डायरेक्शन है। क्लियर है मेरी बात? जल्दी आप नोट कर लो इसको बी। एक और बच गया है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस पढ़ लिए हैं, सही है, आप नोट कर लो इसको। अब इधर देखना, आप इसको नोट कर लो। अब थर्ड वाला जो है वो है क्या, नोट्स बनाते चलो, धीरे धीरे अपन स्पीड भी बढ़ाएंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस के बदले पॉजिटिव जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अबाउट जो यूनिट वेक्टर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं के कैप। सही है, ऐसे के कैप। क्या चेंज होगा बताना, ए कार इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव वाई नहीं, अब कौन सी, पॉजिटिव जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को बनाते हैं थोड़ा ऐसे, जेड एक्सिस वैसे तो बाहर होता है बट यहां समझाने के लिए मैं इधर बना रहा हूं, ये जेड एक्सिस। सही है, एक कार है जो ऐसे चल रहा है जेड एक्सिस पे, जिसकी स्पीड है v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां पे देखो जे कैप नहीं लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा अपने को, देखो तो यहां अपन जे कैप नहीं लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, के कैप। स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। अच्छा, नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब किधर होगा, ये दूसरा एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल इधर भाग रहा है, ये माइनस जेड एक्सिस है, इधर की तरफ एक कार है जो भाग रहा है कितना से, v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड से। सब कुछ सही है, 20 मीटर पर सेकेंड है, बट यहां माइनस जे कैप नहीं होंगे, यहां पे क्या आएगा, माइनस के कैप। तो यहां माइनस को पीछे भेज दिए तो -20 के कैप। अब ध्यान से देखो, तीन इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर है, क्या क्या, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर आई कैप के अबाउट बात करो तो वो प्लस एक्स एक्सिस में होगा, माइनस आई कैप माइनस एक्स एक्सिस में होंगे, प्लस जे कैप प्लस वाई एक्सिस में होगा, माइनस जे कैप माइनस वाई एक्सिस में होगा, प्लस के कैप प्लस जेड एक्सिस में होगा, और माइनस के कैप निगेटिव जेड एक्सिस में होगा। अब इस तीन इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर है। हम यूनिट वेक्टर क्यों पढ़े, क्योंकि यूनिट वेक्टर अगर किसी चीज से मल्टीपल होता तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। यूनिट वेक्टर मल्टीपल करने से एक स्केलर क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में। बात आई समझ में, आगे बढ़े। हाँ, आपको 3 बार लिखने हैं, मैंने तो एक ही बार लिखे, तुम इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते। हटाऊं, समझ रहे हो ना, ये भी आसान है। अपन धीरे धीरे एकदम जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना, अपन उस पर जाएंगे जे एडवांस लेवल तक के। अभी तो एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं, ये मान के आपने क्लास 10th में कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम 0 लेवल से अपन एडवांस लेवल तक जाएंगे। हटाऊं, चलो आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लिए होंगे। हाँ, वैसे बच्चे जो है छापने में बहुत आगे होते हैं, छापने में मन लगते, थोड़ा समझने पे ज्यादा जोर देने के, हम क्यों पढ़ रहे, क्या जरूरत है, क्या नीड है। जो फिजिक्स में बच्चों के साथ दिक्कत आती है ना, एक एवरेज बच्चे के साथ, उसको ये पता नहीं चलता कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ेगी इसके आगे। सही है, हमने यूनिट वेक्टर में क्या, हम एक वेक्टर को क्या तुम यूनिट वेक्टर में बदल सकते हो, बदल सकते कैसे, अगर एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें। अगला एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसको अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोजीशन वेक्टर।
जनरली इसको ऐसे आर वेक्टर से लिखेंगे हम, पोजीशन वेक्टर। सही है। पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं अपने घर की एड्रेस समझते हैं ना, अगर आपको बताऊं और क्या धरती के किसी भी कोना में कोई आदमी है, क्या वो प्रॉपर यहां पहुंच सकते हैं कि नहीं? हाँ, पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं जिस जगह पे हूं, अगर मैं बोलूं पूना, अगर मैं बोलूं कि पूना वार्ड नंबर इतना, ये मोहल्ला, तो कहीं पे भी धरती पे आदमी वहां तक पहुंच सकता है? नहीं है। जैसे एक सिंपल से इंडिया के किसी एक गांव को ले लो, जो विलेज होते हैं ना, उसको अपन ले ले, तो उस विलेज का प्रॉपर देखो, एक वार्ड नंबर होंगे, उस वार्ड नंबर में मान लो एक हाउस नंबर होगा या नाम होंगे। जैसे मेरा नाम है अक्षित कुमार, तो अक्षित कुमार का आदमी को अगर ढूंढना है उसका घर कहाँ पे है, तो सबसे पहला क्या ढूंढते हैं? नाम के बाद ढूंढते पापा का नाम, पापा का नाम के बाद ढूंढते अपन हाउस नंबर कितना है, हाउस नंबर के बाद फिर ढूंढते कि ये किस वार्ड में है, ये मिला। वार्ड ढूंढने के बाद ये ढूंढते कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, और किस डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या ढूंढते? कौन सा स्टेट है, और स्टेट के बाद क्या ढूंढते हैं? कौन सी कंट्री है, और कंट्री के बाद फिर क्या? पूरा ग्लोबल, कि ये कंट्री कहाँ पे है। तो ऐसे करके देखो, एक सिंपल सा अपन जो एड्रेस बताते हैं, उस एड्रेस से कोई एक अननोन आदमी भी क्या कर सकता है? आपके घर पे कुछ सामान भेज सकता है, पैकेज, ये सब। जैसे फ्लिपकार्ट वाले को ये कैसे पता चलता है कि आपका घर यहीं पे है? तो क्या करते हैं, वहां से एक पैकेज ट्रांसफर करता है यहाँ तक। अब ये क्या होता है कि ये तो बात अपन ने रियल लाइफ में कर लिया, सही है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, पोजीशन वेक्टर समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। इसका क्या मतलब होते हैं? कोऑर्डिनेट जैसे आपने पढ़ा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ऐसे पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब? जैसे कि एग्जांपल, कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूँगा कि आप 2 और 3 को ढूंढो, तो आपको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ने वाली है? आप बोलोगे कि 2 और 3 को हम ढूंढ लेंगे। अगर मान लो कि ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा है वाई एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चल लिए यहां, और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट चलो, तो यहां पहुंचे। तो यहां ढूंढ लिए कि नहीं? ये कौन सी पॉइंट है? 2, 3, सही है। अच्छा, और ढूंढते हैं, 2, 3 पॉइंट को ढूंढ लिए। अगर मैं बोलूं आपसे 4 और 2 को ढूंढो, 4 और 2 को कैसे ढूंढेंगे हम? देखो, यहां से 4 यूनिट चलेंगे, ऊपर 2 यूनिट चलेंगे यहां पे। ये कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसकी एक्स कोऑर्डिनेट 4 की होगी, वाई कोऑर्डिनेट 2 की होगी। चलो इधर देखते हैं। अगर मैं बोलूं क्या कि -5 और 3 को ढूंढो, तो -5 पीछे जाएंगे, 3 ऊपर जाएंगे, तो यहां कहीं पे मिलेगा -5 और 3। अगर मैं बोलूं क्या कि -1 को ढूंढो, तब कैसे ढूंढेंगे? इधर चलेंगे -1, वाई में चलेंगे -1, यहां कोई पॉइंट होगा, इसकी कितना कोऑर्डिनेट? -1। चलो एक और इधर ढूंढ लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, यहां कहीं पे मान लेते हैं हम कि 2 और 1 को ढूंढो, तो यहां कहीं पे ये क्या है? 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? -1। अब इस सबको मैं नाम दे देता हूं, देखना। ये P1, P2, P3, P4, P5, सही है, ये पॉइंट है। अभी देखो, कोऑर्डिनेट हमको क्या बताता है? एड्रेस, पता, लोकेशन। कोऑर्डिनेट हमको क्या बताता? लोकेशन बताता, किसी भी पॉइंट के एड्रेस बताता। इस बोर्ड पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, बट अगर मैं बोलूं क्या कि उस इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए 2, 3 एक ही पॉइंट होगा, ये वाली पॉइंट।
और कोई इसमें से जो इन्फिनाइट पॉइंट है ना, वो सब पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 और 3 नहीं हो सकते। अब ढूंढ के देखो एक बार, ऐसा ओरिजिन वाले कोई पॉइंट मिलता है क्या? नहीं। उस जिस कैसे, जैसे मान लो दो अलग घर का जो अपने पास होम होते हैं ना, एड्रेस सेम नहीं होते, उसी तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक पॉइंट की लोकेशन एक ही हो सकता है। कोऑर्डिनेट क्या बताता है हमको? लोकेशन, एड्रेस, किसकी? पॉइंट की। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट में से अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ढूंढना है तो हमको प्रॉपर वे में उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता यहाँ पे, अगर कोऑर्डिनेट हमसे कोई पूछता है तो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन? कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट गिव्स लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। क्या बताता अपने को? लोकेशन ऑफ ए पॉइंट्स। किसी एक पॉइंट की क्या बताता है? लोकेशन। ये तो कोऑर्डिनेट अपन ने पढ़ा होगा 7th 8th 9th 10th में भी पढ़ते हैं अपन कोऑर्डिनेट के बारे में। एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पहला एक्स कोऑर्डिनेट होती है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई। तो इस तरह से जो है, सर आपने हेडिंग तो पोजीशन वेक्टर लिखा है, बट हमको कोऑर्डिनेट क्यों सिखा रहे हो? इसलिए सिखा रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर का भी ऐसा ही कुछ काम है। पोजीशन वेक्टर का भी ऐसा ही कुछ काम है। देखो P1 की लोकेशन एक और तरीके से बताया जा सकता है। किसी बच्चे ने बोला कि सर आप क्या करो, एक ऐसे वेक्टर ड्रॉ करो जिसकी हेड तो कहां पे हो? P1 पॉइंट पे, टेल कहां पे हो? ओरिजिन पे। बोलता क्या कि R1 वो वेक्टर है जो लोकेशन बताता है P पॉइंट की, और उसकी हेड कहां पे है? P1 पे, और टेल कहां पे है? ओरिजिन पे। कुछ उसी तरीके से R2 एक वेक्टर है जो लोकेशन बता रहा है किसकी? P2 की। फिर उसी तरीके से देखो R3 एक वेक्टर है जो लोकेशन बता रहा है किसकी? P3 पॉइंट की। R4 एक वेक्टर है जो लोकेशन बता रहा है किसकी? P4 पॉइंट की। उसी तरीके से R5 एक पॉइंट है, R5 एक वेक्टर है जो लोकेशन बता रहा है किसकी? P5 पॉइंट की। क्लियर है? मतलब क्या सीखे कि पोजीशन वेक्टर भी लोकेशन बताता है, बट किस फॉर्मेट में? पोजीशन वेक्टर भी लोकेशन बताते हैं, बट किस फॉर्मेट में? वेक्टर के फॉर्म में। कोऑर्डिनेट भी लोकेशन बताता है, बट कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। दोनों में रिलेशन पता लगे? पोजीशन वेक्टर भी लोकेशन बताता है। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन चाहिए, पोजीशन वेक्टर, तो कैसे डिफाइन करेंगे अपन? थोड़ा फास्ट में करते हैं इसको। पोजीशन वेक्टर गिव्स लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, ये भी किसकी लोकेशन बताता? पॉइंट की। बट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, in the form of vector where head, वेक्टर की जो हेड है ये कहां पे है? हेड एट द गिवन पॉइंट एंड टेल एट स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हमको लोकेशन बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां से पुणे जो बस स्टैंड है स्वारगेट, वो कितना दूरी पे है?
तो एक तरीका कि मैं अपने आप को ओरिजिन मानूं, बोलूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर कहीं पे है कि एक्स में इतना चलो, वाई में इतना चलो। वेक्टर की खासियत ये कुछ नहीं बोल रहा, बोलता क्या कि अगर मैं ओरिजिन हूं, मैं पता बताने वाला हूं, तो मेरे पे तो वेक्टर की टेल रख दो और हेड को जो बस स्टैंड है स्वारगेट की उसके सामने रख दो। तो ये जो वेक्टर है ना, ये पोजीशन बता रहा है किसकी? स्वारगेट की, जो बस स्टैंड है। समझ में आई बात? ये स्वारगेट बस स्टैंड के हमको क्या बता रहे हैं? लोकेशन बता रहा। तो डेली लाइफ से रिलेट करके अपन फिजिक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या है। ये भी लोकेशन बताता है, बट किस फॉर्मेट में? वेक्टर के फॉर्म में, जहां वेक्टर का टेल कहां पे होता है? हेड होता है गिवन पॉइंट पे और टेल होता है कहां पे? स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां से हम लोकेशन बता रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? आप नोट कर लो। अब यहां से अपन वेक्टर के क्वेश्चन पे आने लगेंगे। आप नोट कर लो, छाप लो इसको जल्दी में। आप इसको छाप सकते, हटा दो, चलो। अब यहां पे हमने सर पोजीशन वेक्टर तो मुझे समझ में आ गए। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है, बट किस फॉर्मेट में? वेक्टर के फॉर्म में, जहां वेक्टर की हेड कहां पे होगी? जहां वेक्टर की हेड कहां पे होगी? फाइनल पोजीशन पे, और टेल कहां पे होगा? स्टार्टिंग पोजीशन पे। अच्छा, एक चीज और आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, सही है, उसको भी अपन नोट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। कुछ बेसिक पढ़ते हैं अपन किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल देखना इधर। देखो, सबसे पहले ये एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिसका एक एंगल क्या रहे? 90। तो 90 के सामने वाले को तो हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे परपेंडिकुलर कौन है, आप कंफ्यूज करोगे। परपेंडिकुलर कौन है? तो बच्चा जनरली क्या बोलता? जो जमीन पे है वो बेस है, जो सामने है ये परपेंडिकुलर है। एकदम गलत बात। तरीका होता है कि अगर इस एंगल को तुमने थीटा माना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बच गया है वो है बेस। क्लियर है? मान लो कोई किसी ने राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाया, इसमें भी कंफ्यूजन होते बच्चों को। ऐसा ये राइट एंगल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? और किसी बच्चे ने इसको बोला कि सर ये मेरा थीटा है। इस थीटा के लिए क्या? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तीन साइड होते, जो बच गया वो बेस। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या? पी स्क्वायर प्लस क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच का स्क्वायर। ये सब बेसिक बातें सही है। और इस तरह से कुछ और बातें हैं, जैसे मान लो हम साइन थीटा के बारे में पूछे कि बताओ मुझे साइन थीटा, ये क्या लिखा जाएगा? बोलो सोच करके, साइन थीटा क्या लिखेंगे? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, सही है। तो अच्छा एक चीज बताना, परपेंडिकुलर कितना के बराबर? h इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बताना तो? कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना के बराबर? h कॉस थीटा। टेन थीटा कितना के बराबर? p बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस।
अब पहले तो इसको नोट कर लो, फिर हम क्यों पढ़े हैं ये ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसको क्यों पढ़ा। कर लिए? आप नोट कर लो इसको, देखना इधर। पाइथागोरस थ्योरम ये सब पढ़े होंगे आपने 10th क्लास के अंदर में, इसलिए इस पे अपन ज़्यादा समय नहीं लगा रहे। देखना हम इसको क्यों पढ़े। अगर ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम पढ़ेंगे अभी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसलिए ये कहानी पढ़ रहे हैं। ये थीटा है, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस है। ध्यान से देखो तो ये क्या था, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या था, बेस। बेस को क्या लिखा जा सकता है, h cos थीटा, सही है। और थीटा परपेंडिकुलर को क्या लिखा जा सकता है, h sin थीटा। मतलब हम ऐसे रटते हैं फिजिक्स में ऐसे कि थीटा के साथ अगर हाइपोटेनियस हमको पता चल जाए, थीटा पता चल जाए, तो परपेंडिकुलर और बेस लिख सकते हैं। सिंपल सी बात, बेस होगा थीटा के साथ वाला, तो थीटा के साथ कॉस थीटा, थीटा के सामने साइन थीटा, ऐसे रटते हैं। और इसको रट लेने कंपोनेंट वेक्टर का कंपोनेंट अभी पढ़ेंगे कि थीटा के सामने वाला कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, और थीटा के साथ वाला कॉस थीटा। सर ये बात क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरत है, पढ़ेंगे अभी। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ना अपने को। तो अगर हमको हाइपोटेनियस पता है, थीटा पता है, तो हम बेस को लिखेंगे h cos थीटा और परपेंडिकुलर को लिखेंगे h sin थीटा, सही है। चलो इसको हटाते हैं। पहले इसको आप नोट कर लो और हेडिंग लिख लो आप, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। हेडिंग लिख लो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। हेडिंग लिख लो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक याद करो। ट्रायंगल लॉ वेक्टर के डेफिनेशन में आया था, ट्रायंगल लॉ वेक्टर के डेफिनेशन में आया था। अभी हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे बट डिटेल में नहीं, अभी बहुत छोटा सा चीज पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ फॉर डायरेक्शन। अभी बस इतना पढ़ेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो इधर बेसिक के लिए, मान लो मेरे पास ए वेक्टर है ये, और ऐसा है बी वेक्टर। तरीका क्या है इसको, और ये एंगल है थीटा के। बोला जाता है कि अगर दो वेक्टर को आपको ऐड करना है तो सबसे पहला काम होता है कि एक वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रखो। एक वेक्टर की हेड पे बी वेक्टर का टेल रखो, पहले के टेल को दूसरे के हेड से मिलाओ। तो ये जो वेक्टर होता है ये होता है ए प्लस बी वेक्टर। बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना है ट्रायंगल लॉ डायरेक्शन के लिए। अभी हम पढ़ेंगे, इसकी लेंथ भी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो बोला जाता है, और इस आर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, सही है। ट्रायंगल लॉ फॉर, अभी सिर्फ डायरेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं कि अगर एक वेक्टर के हेड पे हम दूसरे वेक्टर का टेल रखें और पहले की टेल को दूसरे की हेड से मिलाए, तो ये जो वेक्टर कहलाता है ये कहलाता है ए प्लस बी वेक्टर। यहां नहीं मिला देंगे, यहां मिला दोगे तो गलत हो जाएंगे। एक के हेड पे दूसरे की टेल। अच्छा, एंगल देखने के लिए क्या बोला था, टेल एक साथ। ट्रायंगल लॉ के लिए ये नहीं बोल रहा हूं। रटते ऐसे हैं, कोशिश करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर और पहले वेक्टर का टेल एक साथ आए, रिजल्टेंट वेक्टर और दूसरे वेक्टर की हेड एक साथ आए।
सही है। ये आर वेक्टर कहलाता है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर कितना के बराबर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। सही है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है कैसे लिखेंगे हम, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, मैं लिखता हूं पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखो, देन द वेक्टर ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर and the process is known as ये जो तरीका लगाया है ना, known as triangle law of vector addition। आप नोट कर लो जल्दी में, आप नोट कर लो इसको जल्दी में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सही है। मेथड देखो बहुत सिंपल सी, पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे का टेल रखो, पहले की टेल को दूसरे की हेड से मिलाओ तो ये रिजल्टेंट कहलाता है। और ये जो मेथड लगाया है ना मैंने वेक्टर को ऐड करने का, ये मेथड क्या कहलाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थोड़ा बहुत क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ छाप लो जल्दी में। एक के हेड